धीरे धीरे हम मानसून सीजन के पहले महीने के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लेकिन भारत में बारिश में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है। सुधार हुआ है निश्चित तौर पर। 20 जून से काफ़ी मानसून में इंप्रूवमेंट आया है। एक तो शुरुआती समय में जब पहुंचा था, जब केरल में दस्तक दी थी, कर्नाटक में आगे बढ़ा था और गोवा तथा महाराष्ट्र को कवर किया था, उस दौरान एक अच्छा बूस्ट मिला था। ऐसा लग रहा था कि 4 दिन की देरी से भले पहुंचा है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ते हुए गुजरात तक पहुंचेगा और उसके बाद अच्छी बरसात होगी। लेकिन ब्रेक मिली बीच में और लंबा ब्रेक रहा। उसके बाद फिर से 20 जून से इंप्रूवमेंट शुरू हुआ है और अब बरसात की गतिविधियां भी बढ़ रही हैं और मानसून भी आगे बढ़ने वाला है। लेकिन पिछले 2 दिनों में मानसून आगे नहीं बढ़ा है। 2 दिन मतलब 25 और आज 26। तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने एक अलग से वीडियो किया है, उसमें है, आप देखें जरूर। इस वीडियो में जानेंगे अगले 24 घंटों के दौरान 27 जून को कैसा प्रदर्शन मानसून का हो सकता है, देश के किन राज्यों में बारिश की संभावनाएं नजर आ रही हैं, अलग अलग मौसमी सिस्टमों का प्रभाव बन रहा है। मानसून के आने के पहले, पूरे क्षेत्र को मानसून को कवर करने के पहले अभी जो सिचुएशन है कि सीजनल ट्रफ राजस्थान से बिहार के बीच में बनी हुई है। तो ये जो राजस्थान से बिहार के बीच की ट्रफ है, इसके नीचे अभी अरब सागर की हवाओं का फ्लो काफ़ी अच्छा होने लगा है और इसी वजह से यहाँ पर गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं। चांसेस हैं कि जल्दी ही यहाँ पर एक सर्कुलेशन फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम इंटेंसीफाई होने के बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जैसे बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हमें गुजरात और राजस्थान तथा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगी। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भागों पर भी कई जगहों पर बादल बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। इन परिस्थितियों में जो उत्तर के क्षेत्र हैं, यहां पर भी नमी थोड़ी सी प्रवाहित हो रही है हवाओं के माध्यम से और ये हवाएं जो पहुंच रही हैं, अलग अलग सिस्टमों का यहां पर थोड़ा रोल है, जिसके कारण राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली पर तथा वेस्ट यूपी और उत्तर प्रदेश के बाकी भागों पर, आप देखिए आज प्रयागराज के नीचे के हिस्से जितने हैं, यहाँ पर कई जगहों पर बादल बनने लगे हैं। बांदा और प्रयागराज, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, चंदौली, वाराणसी, यहाँ पर भी बादल पहुंचने लगे हैं। तो ये कल क्या प्रोबेबिलिटी है इन परिस्थितियों में, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम अलर्ट देख लेते हैं 27 जून के लिए। 27 जून के लिए रेड अलर्ट बारिश का सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर है। ऑरेंज अलर्ट झारखंड और छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम और मेघालय पर है। बाकी कहीं पर भी ऑरेंज या रेड अलर्ट नहीं है। येलो अलर्ट है उत्तर प्रदेश में बारिश का भी, पूर्वी क्षेत्र में गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, आंधी तूफान के साथ हवाएं चल सकती हैं और पश्चिमी यूपी में सिर्फ और सिर्फ हीट वेव जैसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 40 से 45 के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये तब है जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है, अधिकतम आर्द्रता, उसका स्तर भी 70-80% पहुंचने लगा है। तो 60-70% जब मैक्सिमम आरएच पहुंच जाए तो उस समय 40 से ऊपर का तापमान अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार के उन भागों में बन रही है जहां पर बारिश नहीं हो रही है। तो क्या स्थिति रहेगी इन परिस्थितियों के बीच में, हवाओं का क्या रोल रहेगा? यहाँ पर आप देखिए, अरब सागर की हवाएं कुछ उत्तर की तरफ भाग रही हैं और कुछ गुजरात से होते हुए, मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र से दक्षिण की तरफ मूव कर रही हैं। इन हवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सेंट्रल पोर्शन में है, जहां पर गंगेय पश्चिम बंगाल में कोलकाता से लेकर भुवनेश्वर और इधर रांची समेत झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाके और मध्य प्रदेश के तमाम हिस्से और साथ में महाराष्ट्र के कई जिले, कई क्षेत्र और गुजरात के कुछ दक्षिण पूर्वी रीजन, मध्य प्रदेश पर भी बादल काफ़ी बन रहे हैं। आज आपने सैटेलाइट तस्वीरों में देखा, मध्य प्रदेश में कई जगहों पर बरसात भी हुई है। कोंकण गोवा रीजन समेत गोवा और केरल तथा कर्नाटक के जो तटीय क्षेत्र हैं, जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, पश्चिमी घाट पर ऑफशोर ट्रफ एक्टिव होने वाली है। चांसेस ये बन रहे हैं कि जून के आखिरी 2-3 दिन और उसके बाद जुलाई के शुरुआती दिनों के दौरान यहाँ पर अच्छी बरसात होगी और इधर भी कई जगहों पर अच्छी बरसात के साथ मानसून को एक पुश मिलेगा ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। संकेत पॉजिटिव हैं, कितना रियलाइज होते हैं, कितना वास्तव में ये सच होते हैं, संकेत आने वाले समय में ही पता चलेगा। अनुभव आप जरूर साझा करते रहिए, आंकड़े थोड़ा कई बार फेयर नहीं होते हैं। तो क्या स्थिति रहेगी जानेंगे। उत्तर से शुरू करते हैं। उत्तर के क्षेत्रों में गिलगित, लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल, उत्तराखंड के भागों के ऊपर कुछ बादल बन रहे हैं हर दिन और यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं पहाड़ों पर भी। तो छिटपुट जगहों पर जैसे पैची रेन यहाँ पर संभावित है शिमला में, या फिर उत्तराखंड के चमोली, गंगोत्री और यमुनोत्री में, या लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर में। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली के ऊपर, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों और मध्य भागों के ऊपर कई जगहों पर बादल बन रहे हैं। कल जोधपुर के साथ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ पर जो ये बादल दिखाई पड़ रहे हैं, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ पर कल और बादल बढ़ सकते हैं। साथ में बाड़मेर और फलौदी, जोधपुर के ऊपर भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, जैसलमेर के ऊपर भी दिखाई पड़ सकते हैं। तो इनका रोल क्या रहेगा ये भी जानेंगे। पंजाब और हरियाणा के ऊपर, दिल्ली या चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, राजस्थान के भागों पर जिस तरह आज
परिस्थिति रही है लगभग वैसी रहेगी। थोड़ा सा हवाओं का प्रभाव फ्लो बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर बन सकती है, कुछ पैचेज ऐसे बन सकते हैं जो थोड़ी देर के लिए कुछ हिस्सों में तेज बारिश दे सकते हैं। और ये क्षेत्र पूर्वी रीजन हो सकते हैं, डूंगरपुर से लेकर जयपुर, अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जालोर, सांचौर, पाली और जोधपुर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, इन भागों में भी संभावना रहेगी। और फजिल्का से लेकर इधर करनाल और रोहतक, सोनीपत, पानीपत तथा हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर, इन भागों में संभावना रहेगी। अलीगढ़ से लेकर कानपुर और प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और अयोध्या के ऊपर भी कुछ बादल बन सकते हैं। लखनऊ और अयोध्या के बीच के बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली का जो रीजन है यहाँ पर भी, और इधर सिद्धार्थनगर और गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, आजमगढ़ के ऊपर भी हल्के हल्के बादल पहुँचेंगे। कुछ जगहों पर थोड़े और थिक, मतलब कह सकता हूँ मैं कि जिस तरह के आज बादल बन रहे हैं उससे थोड़े ज़्यादा बादल भी कल बन सकते हैं, क्योंकि अब ग्रेजुअली क्रमशः हम ज़्यादा बेहतर मौसमी गतिविधि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हीटवेव के बीच में, हीटवेव भले दोपहर तक रहेगी, गर्मी रहेगी, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी और बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। उत्तराखंड में और हिमाचल में यहाँ पर बारिश हो सकती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर चांसेस हैं। दक्षिणी जिले उमरिया से लेकर कटनी, शहडोल और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा और इधर बैतूल, हरदा से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास तथा खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, नीमच, रतलाम, यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना कुछ जगहों पर दिखाई पड़ रही है। गुना और ग्वालियर से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, खजुराहो और रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, सागर, सतना, खजुराहो, मैहर, यहाँ पर हल्की वर्षा, छतरपुर में भी हल्की वर्षा की संभावना कुछ जगहों पर गर्जना के साथ रहेगी। और अहमदाबाद के नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी तक, डांग, तापी, भरूच, वडोदरा, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा तक यहाँ कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सोमनाथ, भावनगर, वेरावल में भी चांसेस हैं। और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ पर ज़्यादा संभावना, यानी कच्छ रीजन में या उत्तरी रीजन में मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में अभी ज़्यादा चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ हल्की से मध्यम वर्षा एक्सपीरियंस कर सकता है, जबकि मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के क्षेत्र में कई जिले इंक्लूडिंग मुंबई, पुणे, नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एंटायर रीजन पर बादल रहेंगे और कई जगहों पर यहाँ गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। हाँ, दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा इंटेंसिटी संभावित है उत्तरी भागों की तुलना में। और आंध्र प्रदेश के तटीय भाग तथा रायलसीमा रीजन, तेलंगाना और कर्नाटक का जो रीजन है, यहाँ पर आंतरिक हिस्सों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन पश्चिमी घाट पर, गोवा समेत पश्चिमी कर्नाटक पर, यानी तटीय कर्नाटक पर और केरल के तटों पर कई जगहों पर भारी वर्षा संभावित है। तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक से लेकर ये आंध्र प्रदेश का जो रीजन है, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा कई जगहों पर होगी। यहाँ पर भी इंटेंसिटी बारिश की थोड़ी बढ़ेगी। आज भी कई जगहों पर संभावना थी और कल भी यहाँ पर रहेगी संभावना। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर रोज बादल बनते हैं और रोज कुछ जगहों पर बरसात होती है। हाँ, सभी जगहों पर बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन बारिश का दायरा पटना, दरभंगा के पश्चिम में भी बढ़ेगा और साथ में डाल्टनगंज और आसपास के भागों में बढ़ेगा। रांची, जमशेदपुर, दुमका, देवघर समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र जो झारखंड के हैं, यहाँ पर बरसात होगी। और सिक्किम तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में कई जगहों पर भारी वर्षा। मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तो देश के कई राज्यों पर बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं, मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन अभी भी कई जगहों पर किसानों की हताशा, परेशानी कम नहीं हो रही है। इस अपडेट में अभी इतना ही। बाकी मौसम अपडेट के लिए लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जानकारियां ठीक लगे तो कमेंट में लिखिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।